जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो क्रूशल चीज़ें होती हैं, जो क्रूशल डेवलपमेंट्स होती हैं, बात करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख क्रूशल दौर से गुज़र रहा है। भारत सरकार की कमिटमेंट, भारत सरकार की पूरी आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सेवियर का काम कर रही है। और ख़ास तौर पे 2014 के बाद निर्णायक सरकार आने के बाद जिस तरीके की डेवलपमेंट, जिस तरीके की ग्रोथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में ड्यूटीज़ में चल रही है, वो दर्शाती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत की जन जन को एक अच्छी एक प्यार से चलाते थे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो जनता है, भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत का जो स्वरूप है, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ एकदम एक है। भारत एक राष्ट्र के तौर पे जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ युगों से एक किस्म से हम कह सकते हैं जुड़ा था। जो बात महाराजा हरि सिंह जी ने भी 1930 में जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई बताई, किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या चेंजेस हुई, कैसे एक मैनिपुलेशन की गई, कैसे आप समझें कि नैरेटिव, आज वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है बट हम ये बोलेंगे कैसे झूठ फैलाया गया, कैसे प्रोपेगेंडा किया गया, कैसे सच को छुपा दिया गया, और कैसे भारत की पहली सरकारों ने गलतियों पे गलतियों पे गलतियाँ की। आज जो प्राइम मिनिस्टर स्वर्ग चले गए हैं, अगर वो किसी तरीके से उनके पास जो ताकत है वो सुने, वो देखें कि जम्मू कश्मीर की जनता को, जो भारत को प्यार करती थी, किस तरीके से उस आग में झोंक दिया गया जो आग जम्मू कश्मीर में लगी नहीं थी। सन 1947 जब भारत का बंटवारा होता है, जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जम्मू कश्मीर लद्दाख को नोचा गया, और भारत की सरकार वो डिसीजन नहीं ले पाई जो डिसीजन लेने की उसको ज़रूरत थी। लेकिन 2014 बदल चुका है, हालात अलग हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे एडिटर साहब हैं वो वीडियो चलाएं जो POJK में हमारे ही बुज़ुर्गों के द्वारा जो फैमिलीज़ वहाँ रह गई, किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी उन लोगों पे जुल्म कर रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन सच सामने आता है और सच सामने आके रहेगा। हम जम्मू कश्मीर में बैठ के, ख़ास तौर पे मैं जम्मू की बात करूँगा क्योंकि जम्मू बहुत इम्पोर्टेंट है, जम्मू की कुर्बानी है, जम्मू की एक ऐसी हिस्ट्री है, एक ऐसा इतिहास है जो जम्मू को ऑनर देता है, प्राइड देता है, मॉडर्न भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाने का। बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बात करूंगा। लाइव बात करने का एक अपना ही एक चार्म है, स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, जो सच है, जो सुना है, जो देखा है वही बोलना है। किस तरीके से आप देखें, एडिटर साहब वीडियो पे वीडियो चला रहे हैं और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता लगना चाहिए, और जम्मू के ख़ास तौर पे लोग रो रहे हैं। कारण क्या है कि कश्मीर हमेशा पॉलिटिकलाइज किया गया और हमेशा ही यूज़ किया गया। कश्मीर का आम जनमानस तो समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ धोखा हो गया, कश्मीर के अपने ही लीडरों ने धोखा कर दिया। लेकिन जम्मू ने फिर भी स्टैंड रखा, जम्मू समझा। आज जम्मू को जो मैं सच बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनने वाला सच है। सच ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे जब पाकिस्तान ने हमला किया, लूट खसूट मचाई, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खोया जम्मू ने। टोटल एरिया जो पाकिस्तान के अंदर इलीगली इंक्रोच्ड है वो 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया माना जाता है लगभग। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा एरिया है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया उसके अंदर है वो है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। और उस 13,297 किलोमीटर में से लगभग 11,200 से 11,300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जम्मू डिवीज़न का है, जम्मू के लोगों का था। जम्मू के लोग सफ़र किए, जम्मू के घर खज्जल हुए, और उसका दर्द पिछली सरकारों को नहीं हुआ। इतना जुल्म किया गया कि जो लोग अपने ही जम्मू में से अपने ही जम्मू में आए उनको भी सेटल करने में टाइम लगा दिया, उनको भी अलग से ट्रीट किया गया। एक तरफ कहा गया कि उनको हम लोग दे रहे हैं बेनिफिट, दूसरी तरफ इस तरीके के सिस्टम बनाए गए कि जो बेनिफिट दिए गए उनको ही परेशान किया गया। आज POJK में जो कत्लो गैरत मचा के रखा है पाकिस्तान की आर्मी ने और पुलिस ने, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी वो ओपन हो रहा है। बार बार सड़कों पे आपको दिख रहा है दर्दें, कह रहे हैं लाशें ही नहीं गिनी जा रही हैं, गुम हो चुके हैं लोग।
लेकिन वो लोग लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं बस अब जैसे मोदी सरकार सब जगहों से इंक्रोचमेंट हटा रही है, सब जगहों से इंक्रोचमेंट ख़त्म की जा रही है, तो ये जो इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट पाकिस्तान द्वारा की गई है इसको कब ख़त्म करेंगे और लोगों को कैसे सहूलत देंगे, कैसे उनको डेवलपमेंट की जो सुप्री जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर, कश्मीर के अंदर भारत की तरफ से चल रही है वो कैसे पहुंचेगी, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो मैं जैसे बता रहा था कि 13,297 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से जो डिवीज़न है वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब सच बोला जाता है तो सच जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत बनता है। सच ये है कि 11,200 के किलोमीटर के करीब, स्क्वायर किलोमीटर के करीब जम्मू का एरिया है और टोटल एरिया जो उसके जो अलग अलग जगहें उसके अंडर आती हैं उसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो जम्मू डिवीज़न का है। और उसके मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ, मैं एक स्टडी कर रहा था, रावलाकोट पुंछ जम्मू प्रोविंस था हिस्टोरिकली, कोटली जम्मू प्रोविंस था, मीरपुर जम्मू प्रोविंस था, बिम्बर जम्मू था, हवेली जम्मू था, पार्ट्स ऑफ संडोती जम्मू था, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली दो एक ऐसे एरिए थे जो कश्मीर के थे जहाँ थोड़ी बहुत कश्मीरी बोली जाती है। और आज जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जितनी भी पाकिस्तान में परेशानी जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, जुल्म नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं और खड़े हो गए हैं सड़कों पे आके, वो ज़्यादातर जम्मू के हैं और मुजफ्फराबाद भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू ने हमेशा से इस खित्ते को संभाला। महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1822 में जम्मू को 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ एक राज्य बनाया और महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा उनका राज तिलक किया गया और 1834 में लद्दाख को जोड़ा और फिर 1846 में जाके पंजाब से एक नेगोशिएशन के दौरान वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर या 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का वैली का एरिया जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू लद्दाख के साथ जोड़ के कश्मीर को ऑनर दिया और कश्मीर को अपने साथ जोड़ के एक पूरा ये मुकुट बनाया, भारत का मुकुट, हिमालयन फ्रंटियर। पाकिस्तान के वो नाजायज़ हमलों ने और उनके सिंपथाइज़र जो भारत सरकार में बैठे थे उनकी कम दूरंदेशी की वजह से आज हमें ये भुगतना पड़ा। लेकिन जो आज की सशक्त सरकार है उसकी नज़र बनी हुई है। आज ये खबर आ रही थी किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने देखी कि भारत ने अपने 12 न्यूक्लियर हेड्स को एक्टिवेट रखा है। भारत कहीं पीछे नहीं है और भारत की जनता पीछे नहीं है। ख़ास तौर पे जम्मू के लोग अब जागे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, पिंबर, हवेली और ये पार्ट्स, ये सब लोग जो हैं, अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 एरियाज़ के लोग आज सड़कों पे आके अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं और 8 में से 6 जो है वो जम्मू के हैं। तो जम्मू के भाइयों को दर्द भी हो रहा है, जम्मू की क्लोज रूम्स में बातें भी हो रही हैं कि कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको सेव कर सकते हैं। पहले बात तो करें, पहले समझो तो सही। और कश्मीर को भी अब जागना पड़ेगा, कश्मीर को भी समझना पड़ेगा कि एक षड्यंत्र किया गया हमारे साथ, हमें ज़ात के नाम पे, धर्म के नाम पे अलगाववाद में लिया गया और हमें हमारे जड़ों से दूर लिया गया। हमारी जड़ें थी भारत की सभ्यता। कश्मीर का हर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, लद्दाख का हर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जम्मू का हर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हम सबका है और भारत का है। आज पाकिस्तान में बैठा हुआ मजबूर होकर उसको बोलना पड़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमसे जुड़ी हुई है, नहीं तो वो तो बोल रहे थे हम तो अरब से ही आए हैं सारे के सारे। कम से कम इतनी खुशी है कि अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग सिंधु से आए थे। लेकिन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इतनी है, सबसे पहले पाकिस्तान से जो एरिया नहीं संभल रहा है, नहीं संभलेगा ना, जो जहाँ फिट होता है वहीं फिट होता है। ये एरिया जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर भारत का है। और अगर ये बातचीत से आ जाता है, पाकिस्तान आज भी समझ जाता है, तो उसको संभाला जा सकता है और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ लिया जा सकता है। और जैसे कि हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम उसको लेने के लिए जान दे देंगे। वहाँ के लोग जान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नेशनलिस्ट लोग वहाँ पे आज समझ पा रहे हैं। लेकिन उनका हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, जम्मू का खास तौर पे नागरिक उनके साथ खड़ा है और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है और डेफिनेटली उनको इस तरीके से जुल्म करने वाले लोगों के आगे खुला नहीं छोड़ा जाएगा।
तो पीओजेके के जो मैंने ओवरऑल देखा, मुझे लगा इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है कि वहाँ पे जम्मू फाइट फिर से कर रहा है। इस बार जम्मू के साथ धोखा ना करें, इस बार जम्मू के लोगों को बचाएं। पिछली बार धोखा हुआ और छम वाला एरिया भी एक गम है। जब शिमला समझौता किया गया, जम्मू का 200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान से नहीं लिया गया और अपना 13,000 किलोमीटर एरिया जो पाकिस्तान की टेरिटरी का भारत ने जीता था 1971 में शिमला समझौते में, उसको वापस दिया गया। अब की सरकार जागी हुई सरकार है, भारत को प्यार करने वाली सरकार है। युद्ध से पहले नेगोशिएशन करती है, युद्ध के बाद नेगोशिएशन नहीं होती। तो अभी एप्ट टाइम है, भारत सरकार की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, हर जगह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन जो सिविल लोग हैं उनको प्रे करनी चाहिए कि जो हमारे भाई जम्मू के आज पीओजेके की सड़कों पे अपने पे जुल्म करने वाली उस आर्मी के सामने खड़े हैं जिसने उनको ज़बरदस्ती अपने से दूर किया, ईश्वर से प्रार्थना करें उनको ताकत मिले और इसका एक ऐसा हल निकले कि सदियों तक भी रहती दुनिया तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाए, ना कि कुछ देर से पहले जो शुरू हुआ था अलगाववाद, जो अब ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में बात की जाए। क्योंकि जम्मू के लोगों ने इस रियासत को उस टाइम की किंगडम को बनाने के लिए अपनी जानें, अपना लहू उन पहाड़ों पे बहाया है जहाँ पे आज भी पहुँचना मुश्किल है। देर आए दुरुस्त आए, भारत की सरकार का जो ये रेजोल्यूशन है कि हमें ऑक्यूपाइड टेरिटरी को, एनक्रोच टेरिटरी को वकेट कराना है। अब वहाँ के लोग सड़कों पे आ चुके हैं, अपनी जानें दे रहे हैं और इस पे जम्मू कश्मीर के लोग भी और ख़ास तौर पे जम्मू के लोग पूरी ध्यान दे रहे हैं, नज़र दे रहे हैं और अपने भाइयों के साथ इमोशनली खड़े हैं। और हम एज ए मीडिया हाउस अपनी ड्यूटी देंगे कि जम्मू आज जो इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान के टेरिटरी के अंडर आ चुका है, वो जस्टिस की डिमांड कर रहा है और उसको जस्टिस मिले, इसकी प्रार्थना करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और उम्मीद करेंगे कि पीओजेके जो है वो जुल्म से बाहर आए और जो 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत को महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा दिया गया, वो वापस भारत सरकार के पास आए और हर एक उसमें रहने वाला जीव जंतु भी, इंसान भी और हर भारतीय प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े। जय माता दी।